हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आप सबको एक स्लीव्स की कटिंग करना बताऊंगी कि स्लीव्स की एक परफेक्ट तरीके से कैसे कटिंग होती है जिससे हमारे स्लीव्स में झोल ना आए। स्लीव्स दो तरह की होती है, एक लॉन्ग होती है, एक बिल्कुल शॉर्ट होती है। लॉन्ग में जैसे मतलब 5 इंच से लेके अपन 15-20 कितने भी इंच तक के बना लेते हैं, फुल स्लीव्स तक बना लेते हैं। और एक होती है शॉर्ट्स जो 5 इंच से कम की बनती है। तो दोनों में काटने का क्या अंतर है, आज मैं ये सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी। जैसे मैंने ये फैब्रिक लिया है, ये मैंने एक लॉन्ग स्लीव्स के लिए लिया है जिसकी जो लंबाई है अपनी वो लगभग मैंने ली है वो 15 इंच है। तो 15 इंच में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा नीचे से मार्जिन 1 इंच का हम मार्जिन रख लेंगे जो फोल्ड होने के लिए काम आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड से हम यहाँ किनारे से 3.5 इंच डीप लेंगे, 3.5 इंच डीप लेंगे और उसको लगभग 2 इंच पे 2 इंच से हम इसको इस तरह से घुमाव दे देंगे। ये इस तरह से घुमाव आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा चेस्ट का साइज होता है, जैसे मान लो हमारा 36 चेस्ट का साइज है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये स्लीव्स कट करनी होती है। 36 हमारा चेस्ट का साइज है तो हमें उसका 1/4 करना है। 1/4 हो गया 9। तो हमें यहाँ से ऐसे नापना है इस कॉर्नर से, और यहाँ पे आ रहा है हमारा 9। तो हम यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा देंगे। अगर हमारा 36 के अगर चेस्ट साइज ना हो, हमारा चेस्ट साइज हो 42-44, तो उसमें हमको क्या करना होता है, जैसे 44 है तो हमारा जो स्लीव्स का जो नाप है वो 1/4 में आएगा 11 इंच। तो उसमें हमें 11 इंच ना लेके हमें आधा इंच और माइनस कर लेना होता है, 10.5 इंच। हमें यहाँ पे 10.5 पे निशान लगाना होता है जिससे जो हमारे आर्म होल में वो स्लीव्स है बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से सेट होती है। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, 9 इंच पे हमने निशान लगा लिया। 9 इंच पे निशान लगाने के बाद हम यहाँ से 2 इंच अपन मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। जैसे ये हमारा 2 इंच तो नहीं है, लगभग 1.25 इंच है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा 1.25 हो जाए, 2 हो जाए, या थोड़ा सा हम ज्वाइंट भी लगा देंगे। अब इधर से हम क्या करेंगे, मोहरी मान लो हमारी 10 इंच है तो 10 का हम हाफ करेंगे 5 इंच। 5 इंच पे हमारा ये निशान लगा के हम इस तरह से एक निशान लगा के लाइन खींच देंगे। अब इधर से ऊपर से 2 इंच, इधर से भी हम 2 इंच ले लेंगे। जैसे यहाँ 1.25 है तो मैंने यहाँ से 1.25 ले लिया। इस पे एक निशान लगा लेंगे और इस तरह से इस निशान को मिला देंगे और इनको ये ऐसे सीधे कट कर देंगे। ये हमारी हो गई एक स्लीव्स की, जो हमारी जैसे 14 इंच, 15 इंच, 16 इंच जो भी हम कट करते हैं, 10 इंच की, वो एक परफेक्ट स्लीव्स की ये कटिंग होगी। ऐसे कटिंग करने से हमारी जो आर्म होल में जो झोल आता है स्लीव्स पे वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। बाई चांस हमें जैसे स्लीव्स में ऐसा है कि पूरा नहीं पड़ता, जो बड़ा साइज होता है, तो वो जो हमारी कटिंग निकलती है, इन कटिंगों को हम यहाँ पे ऐसे इस तरह से जॉइंट लगा देते हैं। अब इसके बाद बचा ये हमारा इसमें आगे का, कि आगे की जो फ्रंट पार्ट होता है उसमें हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो ये हम इधर से थोड़ा थोड़ा इस तरह से घुमाव दे देंगे और लगभग आधा इंच के आसपास की, ये लो, ये इस तरह से हमारा ये फ्रंट पार्ट हो गया, ये बैक पार्ट हो गया। ये दोनों हमारे इस तरह से जब हम अपने कुर्ते में या ब्लाउज में किसी में भी हम जोड़ेंगे तो ये हमारी स्लीव बिल्कुल एकदम परफेक्ट बैठेगी। ये हमारी हो गई एक बड़ी स्लीव्स कट करने का। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक छोटी स्लीव्स, शॉर्ट स्लीव्स कैसे कट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक छोटी स्लीव्स के कट करने के बारे में बता रही हूँ कि हमें अगर छोटी स्लीव्स कट करनी है तो उसमें कितना डीप रखना है, किस तरह से करना है। अगर इतनी बड़ी स्लीव्स हमें किसी अस्तर वाले ब्लाउज की या अस्तर वाले कुर्ते की रखनी होगी तो उसमें सिर्फ हमें नीचे से आधा इंच का मार्जिन रखना है। वो भी आधे इंच का मार्जिन किसके लिए, कि हमें जो अस्तर में और उसमें कपड़े में, फैब्रिक में हमें सिलाई लगानी होती है, नीचे से एक सिर्फ फोल्ड करना होता है, तो हमें आधा इंच की मार्जिन चाहिए। अगर यही स्लीव्स हमें बिना अस्तर के कुर्ते में या बिना अस्तर के ब्लाउज में करनी होगी तो हमें क्या करना होगा, 1 इंच डीप करना होगा। 1 इंच की मतलब सिलाई लगानी पड़ेगी। ये नीचे मार्जिन छोड़ना पड़ेगा जो हमारे तुरपाई के काम आएगा।
अब इसमें हमें क्या करना है, अगर इतनी छोटी स्लीव्स है उसमें हम 3.5 इंच ना लेके हम इसमें 3 इंच डीप लेते हैं। इस तरह से मैंने 3 इंच डीप ले लिया और इधर से वही 2 इंच छोड़ के इधर से हम इसको इस तरह से घुमाव देते हैं। इस तरह से घुमाव देते हैं, ये हमारा घुमाव हो गया। वही हमारा जो जैसे चेस्ट साइज मानो 36 इंच है तो उसको हमको वही 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है। 9 इंच पे निशान लगा के और इधर से मानो हमारा हो गया 14 इंच। 14 का हमने हाफ करा, हमारा आ गया 7 इंच। तो हम यहाँ से 7 पे और इस पे ये इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। और वही हमें इधर अपना मार्जिन है, इधर तो हमारा 1.5 इंच ही बच रहा है, लगभग हमें 2 इंच का मार्जिन लेना होता है। इसमें थोड़ा सा जोड़ा जाएगा और इधर से भी हमें 2 इंच का मार्जिन लेके इस तरह से हम इसको कटिंग कर देंगे। तो ये जो हमारी स्लीव्स है ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनेगी। ये जो जोड़ है, ये जो फैब्रिक निकला है इसमें थोड़ा थोड़ा सा हमारा यहाँ पे जोड़ा जाएगा और इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। ये हमारी छोटी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अगर हमें इससे भी छोटी मान लो 4 इंच की या 3 इंच की स्लीव्स रखनी होगी तो उसमें जो हमारा ये डीप है ये 2 इंच 2.5 इंच का डीप जाएगा। 2 इंच तो नहीं, 2.5 इंच का डीप जाएगा। फिर हमारी जो कटिंग होगी वो इधर से लेके इधर थोड़ा आधा इंच इधर एक्स्ट्रा जाएगा, जिससे क्या है जो हमारी जो आर्म होल है इसमें जो हमारा फैब्रिक नहीं बचेगा वो फैब्रिक इधर से हमारा काम आ जाएगा। ये हमारी थोड़ी नीचे जाएगी और बाकी ये हमारा इस तरह से ही रहेगा। अब इसकी है फ्रंट की भी अभी कटिंग हो जाएगी। इस तरह से हम ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए ये हमारी छोटी स्लीव्स कट गई है। और इससे अगर छोटी होती हमारी तो उसमें हम 2.5 इंच रखते, इधर से थोड़ा सा डीप कर लेते इस तरह की। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसमें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।